एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबको मेरे चैनल लर्न एंड क्रैक पे। माय नेम इज राहुल विब्रॉय एंड दिस इज द सेट 8 ऑफ द श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस। मेरे प्रीवियस वीडियोस के जैसा इन दिस पर्टिकुलर सीरीज मैं क्या करता हूँ, आई एम गोना टेक सम क्वेश्चंस, न्यू पैटर्न क्वेश्चंस एंड मिक्स बैग ऑफ क्वेश्चंस, जहाँ पे एक ही वीडियो में यू विल गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट टॉपिक से लिया गया। ठीक है, आपको देखो, आपको जैसे स्क्रीन में दिख ही रहा होगा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो क्वेश्चंस विल बी कवर्ड फ्रॉम रिप्लेसमेंट ऑफ फ्रेज और एक्सप्रेशन, फाइंडिंग करेक्ट सेंटेंस, डबल फिलर्स, यूजेज ऑफ इडियम्स एंड स्पॉटिंग एरर। तो ये पैटर्न के क्वेश्चंस या ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस या ऐसे रूल के बेस्ड पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक LIC, GIC, SBI, IBPS ये सब में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आई सजेस्ट कि आप मेरे साथ पूरा एंड तक रहो, वीडियो के एंड तक, ताकि यू कैन गेट टू लर्न मैक्सिमम थिंग। सो लेट्स बिगिन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। Which of the following phrase among 1 to 3 given below the sentence should replace the phrase expression printed in bold to make the sentence grammatically correct? Choose the best option among the 5. Okay, समझ में आ गया। यहाँ पे printed in bold, that means different color में जो लिखा हुआ है, जो phrase या like expression, किसको हम लोग इसको किसके साथ, ऑप्शन 1 2 3 दिया हुआ है, किसके साथ रिप्लेस करें या किन के साथ रिप्लेस करें, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ताकि द सेंटेंस becomes grammatically and contextually correct. ठीक है, चलो देखते हैं। Can Indian civil servants offered effectively in the country's socio-economic development? चलो ऑप्शन ई तो पहले ही कैंसिल हो गया क्योंकि offered, can Indian civil servants है, तो sentence begins with like model can, समझ में आ रहा ना। can is a model helping verb, आपको पता ही होगा models are what? These are auxiliary verbs or helping verbs. तो it must be followed by a V1 फॉर्म ऑफ वर्ब से फॉलो अप होना चाहिए, मॉडल है तो आगे चल के वर्ब तुम्हारा फर्स्ट फॉर्म में होगा ना, क्योंकि कैन इज ए मॉडल, मॉडल के बाद जो मेन वर्ब लेगा वो अपना फर्स्ट फॉर्म में होगा। तो ऑफर्ड इज V2 फॉर्म, होगा नहीं। तो कैन इंडियन सिविल सर्वेंट्स ऑफर्ड इफेक्टिवली, पास्ट फॉर्म में चला गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। ऑफर्ड इफेक्टिवली, दैट मींस नो करेक्शन रिक्वायर्ड, तो होगा नहीं, इसमें करेक्शन का जरूरत है। चलो देख ले। ऑफर्ड इफेक्टिवली इन द कंट्री सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द एब्सेंस ऑफ द स्पेशलाइजेशन विद इन देयर रैंक्स। नंबर 1, कैन इंडियन सिविल सर्वेंट्स डिलीवर इफेक्टिवली इन द कंट्री सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हो सकता है। ठीक है, डिलीवर इकोनॉमिक इफेक्टिवली डेफिनेटली हो सकता है। नेक्स्ट, कैन इंडियन सिविल सर्वेंट्स फर्निश इफेक्टिवली, ये भी हो सकता है। फर्निश इज लाइक प्रोवाइड, फर्निश का मतलब क्या है, टू प्रोवाइड। ठीक है, furnish means provide effectively in the country's socio-economic development, ये भी हो सकता है। चलो नंबर 3 देखते हैं। deliberately offered, now deliberately is an adverb। ठीक है, deliberately offer नहीं होगा, मुझे यहाँ पे verb चाहिए था, तो यहाँ पे deliberately आ गया कहाँ से, एंड ऊपर से ये मीनिंग भी, ऑफर तो है वर्ब समझ में आ रहा है, फिर भी ये मीनिंग भी नहीं हो रहा। कैन इंडियन सिविल सर्विस डेलिबरेटली ऑफर, तो अभी डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के, तो यहाँ पे इसका मीनिंग नहीं पूछा गया है। पूछा गया है क्या वो डिलीवर कर सकते हैं, ये फर्निश कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, तो डेलिबरेटली का यहाँ पे सेंस नहीं बैठता है, तो ऑप्शन 3 कट जाएगा। 1 and 2, तो 1 and 2 किसमें है, सी, बोथ 1 and 2, दिस इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया कैसा करना है। तो आपको वैसा एक ऑप्शन या एक से ज्यादा ऑप्शन चूज करना है, ताकि वो जो हाईलाइटेड वर्ड है, हाईलाइटेड फ्रेज या एक्सप्रेशन है, उसको रिप्लेस कर सके एंड द सेंटेंस बिकम ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते क्या है। चलो डायरेक्शन फिर से पढ़ना होगा। There are 3 sentences in the following question. Find the sentence or sentences which is or are grammatically correct and meaningful. ठीक है, तो यही है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अभी एक पार्ट नहीं, आपको पूरा का पूरा सेंटेंस चूज करना होगा, कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली या कंटेक्चुअली करेक्ट है एंड कौन सा गलत है। ठीक है, जो गलत है वो हमारा आंसर नहीं होगा, जो करेक्ट है वो हमारा आंसर है। ठीक है, देखते हैं क्या है। नो सूनर डिड वी हियर द नॉइज दैट वी रश टू द स्पॉट। अच्छा, ऐसा शायद मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था। नो सूनर टेक्स द कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, THA and then. No sooner takes the combination of THA and then.
TH ना ही THAT that, ना ही THE and then, दोनों गलत है, ठीक है। नो सुनर अपने साथ then THAN then का कॉम्बिनेशन लेता है। तो no sooner did we hear the noise then we rushed to the spot होना चाहिए था, THAN then होना चाहिए था, कट गया, wrong है। Rajesh ordered his attendant to bring him some hot milk as he has to take some breakfast। अभी राजेश ordered है, देखो Rajesh ordered है, that means sentence in the past will continue in past। ठीक है, you know that I said about this rule earlier also in one of my videos। When a sentence begins in past, it continues in past। So Rajesh ordered his attendants to bring him some hot milk as he has तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया ना, तो फर्स्ट फॉर्म हो गया ये, तो ये क्या होगा, as he had होगा, पास्ट फॉर्म में चला जाएगा। समझ में आ रहा है, पास्ट फॉर्म में चला जाएगा, तो ये भी गड़बड़ है। नेक्स्ट, Captain America fought by his side in the war against the giants and was his companion in his travel and adventures। Do you find any error? Let me read it once again. Captain America fought by his side in the war against the giants and was his companion in his travels and adventures। No error। तो only option 3, only 3 किस में था, बी में था, तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो रिपीट है तो ऐसा ही करना होगा। Most famously, the Maya of the southern lowland region reached their peak during the classic period of Maya civilization and built the great stone cities and monuments that have fascinated explorers and scholars of the region। कोई एरर मिला? Most famously, the Maya of the southern lowland region reached their peak during the classic period of Maya civilization and built their great stone cities and monuments that have fascinated explorers and scholars of the region। No error। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Suddenly, the angry squirrel-like expression। Squirrel-like expressions का मतलब, that's a phrase actually, हाँ, squirrel-like face बनाना। It means a strange or eccentric kind of face बनाना, ठीक है? To make a strange face, ठीक है। Squirrel-like expression of the princess' pretty face changed into winning and piteous look of fear। No error इसमें भी। चलो, the way he goes about religion is somewhat antithetical to me। antithetical का मतलब समझ लो, antithetical का मतलब क्या है, so that is something that is mutually opposing, ठीक है। राजी ना होना, आपस में राजी ना होना, that is antithetical, ठीक है, that is mutually opposing, mutually opposing। तो इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं दिखा था। द वे ही गोज अबाउट रिलीजन इज समवट एंटीथेटिकल टू मी। तो ऑल आर करेक्ट, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3, ऑप्शन ई, दैट इज ऑल आर करेक्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा तो हम लोग जबरदस्ती तो कर नहीं सकते, तो चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस देन। अच्छा, इसमें क्या करना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज अमंग 1 2 3 आर given below the sentence should replace the phrase or expression printed in bold। ओके, तो आपको यहाँ से कुछ एक चूज करना होगा जो इसको रिप्लेस कर सकते एंड द सेंटेंस बिकम्स ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है। ऐसा कोई सेंटेंस लिखना होगा जो मतलब यहाँ से चूज करके सेंटेंस में बैठाना होगा ताकि उसको रिप्लेस कर सके एंड द सेंटेंस बिकम्स ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है। तो देखते क्या है, unless you will study industriously you will never understand physics। Unless you will study industriously you will never understand physics। I hope you got the answer। देखो, point is when two actions occur in the future, this is a classic example of like two actions like occurring in the future, ठीक है। two actions occurring in the future and कैसा है, one action is dependent on the other, ठीक है। one action is dependent on the other। One action is dependent on the other, that means
अगर एक एक्शन होता है तो ही दूसरा एक्शन होगा, अगर पहला एक्शन नहीं होता तो दूसरा एक्शन नहीं होगा, ऐसा काइंड ऑफ थिंग। पहला एक्शन मतलब दूसरा एक्शन पहला एक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। टू एक्शंस ऑकरिंग इन द फ्यूचर, वन डिपेंडेंट ऑन द अदर। ठीक है, तो ऐसा केस में क्या होता है, जो फर्स्ट एक्शन होगा, द फर्स्ट एक्शन होगा, द फर्स्ट एक्शन विल बी इन present indefinite tense, that means simple present tense, and the second action जो dependent है, the second action will be in future indefinite tense। ठीक है, that means simple future tense। जो पहला एक्शन होना है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, जो सेकंड एक्शन होना है वो फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। तो अनलेस यू विल वर्क हार्ड, आई मीन स्टडी इंडस्ट्रियसली, यू विल नेवर अंडरस्टैंड फिजिक्स। तो उसका फिजिक्स समझना उसका हार्डवर्क या इंडस्ट्रियसली स्टडी करने के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अगर वो अच्छे से करता नहीं है तो उसको कभी समझ में नहीं आएगा। तो जो पहले होना है तो उसको पहले इंडस्ट्रियसली पढ़ना होगा, ये पार्ट तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाएगा। तो अनलेस यू स्टडी, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही आ गया, अनलेस यू स्टडी इंडस्ट्रियसली, क्योंकि यहाँ पे देखो हैव आ गया था, यू हैव टू स्टडी एंड यू विल बी स्टडिंग, दोनों अलग अलग है, तो एक ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अनलेस यू स्टडी इंडस्ट्रियसली यू विल नेवर अंडरस्टैंड फिजिक्स। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 2 किसमें है, ओनली बी, दैट्स बी में ओनली 2। समझ में आ गया, दैट्स इजी थिंग। लेकिन यहाँ पे देखो ये सब चीजें, अभी छोटा सेंटेंस है तो इजीली हो गया, बड़ा सेंटेंस में कभी कभी आंख भी नहीं जाता, नजर भी नहीं जाता उस पर। तो आप लोगों को ये सब चीजें ऐसा प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि आप बोलते हुए जो है आपको करेक्ट आंसर मिल जाए। यू डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट द रूल, अच्छा कैसे ये अप्लाई हो रहा है, किस में अप्लाई होगा। यू शुड प्रैक्टिस एनफ कि आपको वैसे ही समझ में आ जाए, जस्ट करते करते ही समझ में आ जाए। नेक्स्ट, अच्छा ये डबल फिलर का क्वेश्चन है। तो अच्छा, थ्रू द प्रोसेस ऑफ कल्चरल डैश people dash the practices of their neighbors। अच्छा, very nice। through the process of cultural dash people dash the practices of their neighbors। तो देखते क्या है, through the process of cultural diffusion। okay, diffusion का मतलब क्या है, what is the meaning of diffusion? It means to spread widely, something that is spread widely। ठीक है, लिख के देता हूं मैं, diffused होना, spread something more widely, that's diffusion। ठीक है, एंड अडॉप्ट का मतलब है, मतलब क्या, इट मींस टू टेक अप, अडॉप्ट करना, टू टेक अप। तो देखते हैं इससे बैठता है क्या, थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेचुरल डिफ्यूजन। ठीक है, दैट मींस सॉरी कल्चरल डिफ्यूजन, दैट मींस कल्चर को सब तरीके से वाइड स्प्रेड होना, सब में घुल मिल जाना कल्चर। थ्रू द प्रोसेस ऑफ कल्चरल डिफ्यूजन पीपल अडॉप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ देयर नेबर्स। हाँ, ऐसा ही होता है कि तुम्हारा कल्चर पकड़ लो, असम का कल्चर नागालैंड में जा रहा है, नागालैंड का कल्चर मणिपुर में आ रहा है, मणिपुर का कल्चर मिजोरम में आ रहा है, तो एंड मिजोरम का कल्चर फिर से नागालैंड में आ रहा है। तो ऐसे कल्चरल डिफ्यूजन होता है, पीपल ऐसे ही लोग एक दूसरे का प्रैक्टिसेस समझ सकते हैं या अडॉप्ट कर सकते हैं। तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ कल्चरल डिफ्यूजन पीपल अडॉप्ट द प्रैक्टिसेस ऑफ देयर नेबर्स। ऐसे ही करते हैं हम लोग। नंबर 1 तो डेफिनेटली बहुत अच्छा साउंड कर रहा है, नेक्स्ट देख लेते हैं। थ्रू द प्रोसेस ऑफ कल्चरल डिस्ट्रीब्यूशन पीपल व्यू नेम। थ्रू द प्रोसेस ऑफ कल्चरल अचीवमेंट पीपल गेन द प्रैक्टिसेस। नो, अभी ये गेन नहीं कर रहा है, वो अडॉप्ट कर रहा है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। थ्रू द प्रोसेस ऑफ कल्चरल रिकॉग्निशन, ओके, पीपल हेल्ड द प्रैक्टिसेस। नो, ये हेल्ड कहां से आ गया, रिकॉग्निशन फिर भी बैठ जाता है। नेक्स्ट, थ्रू द प्रोसेस ऑफ कल्चरल एक्यूमुलेशन पीपल डेवलप द प्रैक्टिसेस ऑफ देयर नेबर। ओके, एक्यूमुलेट करना, तो यहाँ से एक्यूमुलेशन से ज्यादा, एक्यूमुलेट का मतलब क्या है, टू कलेक्ट, दैट मीन्स टू एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेशन से ज्यादा डिफ्यूजन, यहाँ पे कल्चरल के साथ डिफ्यूजन अच्छा जा रहा है, क्योंकि एक दूसरे का कल्चर को इनहेरिट कर रहा। तो तुम्हारा कल्चर यहाँ पे आना है, मेरा कल्चर उधर जाना है, सब मिलजुल के एक कॉमन चीजें कि तुम भी करते, एक पर्टिकुलर डे में तुम भी कुछ करते हो, हम भी कुछ करते हैं, जैसे संक्रांति वगैरह के दिन में लाइक लगभग एवरी कल्चर में कुछ ना कुछ मनाया जाता है। तो वैसे ही कल्चरल डिफ्यूजन तो वैसे ही होता है। तो ऑप्शन ई भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बैठता है, दैट्स ऑप्शन ए। थ्रू द प्रोसेस ऑफ कल्चरल डिफ्यूजन पीपल अडॉप्ट द प्रैक्टिसेस ऑफ देयर नेबर्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था। नेक्स्ट, नंबर 6, तो इसमें क्या है, अच्छा
In the following question, a word is given in bold with 4 sentences following it. Okay, fine. Identify the mark and correct the sentence highlighting the idiom. अभी यहाँ पे एक word दिया गया है, इसका मीनिंग से कौन सा idiom यहाँ पे suitable है, वो हमारा आंसर होगा. ठीक है, कौन सा idiom यहाँ पे sentences में idiom का usage है, तो कौन सा idiom का मतलब responsive होगा, तो वो हमारा आंसर होगा. ये कह रहा है, चलो देखते हैं. I could not sleep well last night, so I am not on the ball today. अभी on the ball is directly the मतलब on the ball का मतलब ही है responsive होना. like बोलते हैं ना, like fast readiness जिसको बोलते हैं, like stir readiness जिसको बोलते हैं, brisk readiness जिसको बोलते हैं, that's on the ball. एकदम responsive, एकदम उठते अपने पैरों पे खड़ा हो जाना, that's on the ball. ठीक है, तो I could not sleep well last night, so I am not on the ball today. तो on the ball का मतलब ही है directly responsive, and my option is also responsive, जिसका मुझे चाहिए था आंसर. तो यहाँ पे although आंसर तो मुझे मिल गया, फिर भी let me discuss the other options ताकि you can get to learn कि उनका मीनिंग क्या है. अगर उसको कहीं पे यूज करना होता तो आप इसको समझ जाते कि उसका मीनिंग कैसे यूज होता है. तो ठीक है, it was widely expected that he would get the funding, but he missed the boat by not keeping his appointment. Now, miss the boat, it means too slow to take advantage. Okay? Too slow to take advantage. That's miss the ball. Irresponsive था. ठीक है, टू स्लो टू टेक एडवांटेज. तो इसका मतलब क्या निकलता है, देखो, इट वाज वाइडली एक्सपेक्टेड दैट ही वुड गेट द फंडिंग, बट ही वाज टू स्लो टू टेक द एडवांटेज बाय नॉट कीपिंग हिज अपॉइंटमेंट. ठीक है, तो ये नहीं होगा. नेक्स्ट, आई एम गोइंग थ्रू a major personal crisis, but I'll have to pull myself together. To pull yourself together, that means an idiom which says to pull yourself together. It means to recover from one's emotion or pain. ठीक है, to recover from one's emotion. इसका मतलब है, देखो हम लोग बोलते हैं ना, लाइक मतलब अपने आप को संभालना, टू पुल माई सेल्फ टुगेदर. किसी चीज से बहुत ज्यादा हर्ट होने के बाद अपने आप को संभालना, टू पुल योर सेल्फ टुगेदर. तो ये भी नहीं होगा. नेक्स्ट, it's hard to wrap my head around the idea of leaving the place where I've lived and breathed for so long. To wrap my head around, it means to find a way to understand or to accept. To accept. It's hard to accept the idea of leaving the place. वो जहाँ पे इतना दिन रहा है वहीं पे सांस लिया. ठीक है, तो ये भी नहीं बैठता था. रिस्पॉन्सिव का एक ही आंसर बैठता था, कौन सा? तो ऑन द बॉल, दैट मीन्स वेरी रिस्पॉन्सिव. आई कुड नॉट स्लीप वेल लास्ट नाइट, सो आई एम नॉट ऑन द बॉल टुडे. दैट मीन्स वो हिलते डुलते चल रहा है, वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, मतलब रेडी नहीं है हर चीज के लिए, वो बहुत ही ना आलस फील कर रहा है. दैट इज ऑन द बॉल. समझ में आ चुका आपको? तो अगला देखते क्या है. अच्छा, फिर से डबल फीलर्स का क्वेश्चन है, देख लेते क्या है. डिस्पाइट अ ह्यूज डैश ऑफ ज्यूस फ्रॉम रशिया, the congestion within the pale is a cause of terrible dash and misery. Now, यहाँ पे कुछ झमेला हो जाएगा अगर within the pale का मतलब नहीं पता. Within the pale का मतलब है to stay within limits. ठीक है, staying within limits. So despite a huge dash of Jews from Russia, okay, देखते, despite huge exile का मतलब ही अलग है. Exile means to be barred from one's own nation, like वहां से बैन कर देना, वहां से निकाल देना. लाइक जैसे भगवान राम को he was exiled for 14 years, निकाल दिए गए थे वो. तो that means exile का मतलब ही है to be barred from a nation. ठीक है, exile का मतलब barred from native
अपना ही नेशन या कंट्री लिख दो, ठीक है। एफ्लुएंस, पैसा, जिसके पास बहुत पैसा है, जिसके तरफ पैसा फ्लो करता है। टेरिबल, एफ्लुएंस एंड मिजरी एक साथ कैसे होगा, ये दिस आर कंट्राडिक्टरी। मिजरी इज लाइक बहुत ही गरीबी, मिजरी, पेन, मिजरी, एगनी, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो एफ्लुएंस तो बहुत पैसा ना, तो ये दिस आर एग्जैक्टली ऑपोजिट, तो ये होगा ही नहीं कभी। नेक्स्ट, डिस्पाइट a huge immigration of Jews, हो सकता है। इमिग्रेशन का मतलब क्या है, दैट मीन्स माइग्रेशन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। इमिग्रेट करना मीन्स क्या है, माइग्रेशन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, दैट्स इमिग्रेशन, दैट्स इमिग्रेशन, ठीक है। डिस्पाइट ए ह्यूज एमिग्रेशन ऑफ जूस फ्रॉम रशिया, हाँ डेफिनेटली सेंस बैठता है। विद इन द कंजेशन विद इन द पेल इज द कॉज ऑफ टेरिबल डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूशन मीन्स एक्सट्रीमली पुअर, ठीक है, एक्सट्रीमली पुअर, डेस्टिट्यूट, एक्सट्रीमली पुअर। तो ये डेफिनेटली ये भी बैठ रहा है, डेस्टिट्यूशन एंड मिजरी। चलो इससे बेटर कुछ है तो देख लेते। मूवमेंट एंड लग्जूरियंस, लग्जूरियंस का मतलब है टू बी वेरी प्रोडिगल, वेरी लग्जूरियस, डेफिनेटली नहीं होगा। सेटलमेंट एंड पोवर्टी, डिस्पाइट ह्यूज सेटलमेंट ऑफ ज्यूज, सेटलमेंट वहां पे सेटल हो जाना, लेकिन यहाँ पे क्या मूवमेंट मीन कर रहा है, एक जगह से दूसरा जगह आना, लाइक फ्रॉम रशिया, दैट मीन्स वो माइग्रेट किया है रशिया से, ठीक है। तो डेफिनेटली ये भी नहीं होगा। तो डिस्पाइट ह्यूज ऑक्यूपेसी एंड एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन का मतलब टू कैरी आउट ए प्लान, ऑक्यूपेसी इज द एक्शन ऑफ ऑक्यूपाइंग, ये भी नहीं हो रहा है। एग्जीक्यूशन में लिख देता हूँ, इट्स लाइक टू कैरी आउट ए प्लान, एग्जीक्यूट करना। डेफिनेटली एग्जीक्यूशन तो यहाँ पे बैठ ही नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा है, कौन सा, ऑप्शन बी। देखो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या किया, हमने मैक्सिमम टाइम में ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। तो आपको ना ऐसा क्वेश्चंस बहुत मिलेगा जहाँ पे आपको अगर करेक्ट आंसर पता भी नहीं है, आप अगर ठीक से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सको, आपको राइट आंसर ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। चलो अगला देखते क्या है। अच्छा, दैट्स स्पॉटिंग एरर। तो देख लेते क्वेश्चन। आई हैव गन थ्रू several exams in my life, but this one was slight difficult. Should I give you 10-second time, or have you already understood the meaning, like जहाँ पे error है? I've gone through several exams in my life, but this one was slight different. Exactly. क्या होगा आंसर? Slightly different. क्यों? Slightly different बोल रहा हूँ, difficult. Because slight क्या है? Slight एक adjective है, slightly is adverb. तो यहाँ पे हमें एक adverb चाहिए, क्यों? क्योंकि difficult भी एक adjective है। तो an adverb is a word that qualifies an adjective. Adjective खुद को qualify नहीं कर सकता, एक adjective noun या pronoun को qualify करता है, right? An adjective is a word that qualifies a noun or pronoun, but an adverb qualifies an adjective, verb or another adverb. तो यहाँ पे हमें एक adverb चाहिए जो कि इस adjective को qualify कर सकता है, but this one is difficult. हम ऐसे भी sentence को लिख सकते थे ना, तो this one but this one was difficult. But कितना difficult? Slightly difficult. Now difficult को qualify कर रहा है, difficult क्या है? Adjective है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, हमें क्या चाहिए? एडवर्ब। तो स्लाइटली इज द एडवर्ब फॉर्म ऑफ स्लाइट, तो इसलिए स्लाइटली होगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलो अगला देखते हैं। यू वर एनफ स्मार्ट टू गिव अ स्ट्रॉन्ग रिप्लाई टू हर, बट यू डिड नॉट गिव अ डैम। यू वर एनफ स्मार्ट टू गिव अ स्ट्रॉन्ग रिप्लाई टू हर, बट यू डिड नॉट गिव अ डैम। देखो इसमें क्या है, I want you to understand one thing very importantly. There are two fundamental uses of enough. ठीक है, enough का दो तरीके से हम लोग स्पेशली यूज करते हैं। एक होता है कि जब enough एक नाउन के साथ आता है, जब एक enough एक नाउन के साथ आता है तो enough खुद एक एडजेक्टिव के जैसा काम करता है, एंड वो नाउन से पहले बैठता है नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं दूं, I have enough money
to support my family. ठीक है, I have enough money to support my family. That's enough with a noun. यहाँ पे देखो एक नाउन आ गया, नाउन के साथ बैठ रहा है, तो एनफ खुद एक एडजेक्टिव के जैसा काम करेगा जो इस नाउन को क्वालिफाई करेगा. ठीक है, नेक्स्ट अनदर यूज ऑफ एनफ. एनफ जब एक एडजेक्टिव या वर्ब के साथ आता है, ठीक है, एक एडजेक्टिव या वर्ब के साथ आता है, तो एनफ खुद एक एडवर्ब के जैसा काम करेगा एंड उसके बाद जाके बैठ के उसको क्वालिफाई करेगा. एग्जाम्पल अगर मैं दूं, आई या ही इज ओल्ड एनफ टू अर्न हिज लिविंग. is old enough to earn his living. तो इसमें क्या हो रहा है, देखो old क्या है, old is an adjective. अभी कितना old, कितना old, old enough, जितना old उसको होना था वो हो गया, अभी enough old को qualify कर रहा है, तो enough खुद एक adverb जैसा, adverb के जैसा काम करेगा एंड ये adjective के बाद जाके बैठेगा. ठीक है, समझ में आ गया. enough का दो uses. नंबर वन यहाँ पे देखो कैसे यूज हो रहा है, you were enough smart to give a strong reply to. Now what is smart? Smart is an adjective. Smart, smarter, smartest, right? तो smart खुद क्या है, part of speech क्या है, smart is a adjective. तो adjective है तो enough इसके बाद जाके बैठेगा. समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर क्या होता है, you were smart enough. ये होता तुम्हारा आंसर. enough यहाँ पे नहीं होगा, enough smart के बाद होगा. तो you were smart enough to give a strong reply to her, but you did not give a damn. समझ में आ गया रूल. enough का दो केसेस बेसिकली, एक नाउन से पहले या एडजेक्टिव या वर्ब या एडवर्ब के बाद. अगर नाउन से पहले बैठता है वो खुद एक एडजेक्टिव के जैसा काम करेगा जो नाउन को क्वालिफाई करेगा, या कि अगर एडजेक्टिव के साथ आता है तो एडजेक्टिव के बाद बैठेगा एंड खुद एक एडवर्ब के जैसा काम करेगा जो उस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा होगा. ठीक है, बहुत मजेदार था. चलो अगला देखते हैं. The world's intelligence agencies had long amused assumed. So मैं भी बोल रहा हूँ, क्या हो गया इसको. The world's intelligent agencies had long assumed as much and few of the evidence was new. Okay, यहाँ पे क्या है देखो, evidence. Now evidence you already know was like evidence, information, furniture, machinery, scenery. ये हमेशा अनकाउंटेबल होता है एंड ये सिंगुलर होता है. ठीक है, दिस इज सिंगुलर नाउन. ठीक है, तो सिंगुलर है तो फ्यू, अभी देखो एंड अनकाउंटेबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अनकाउंटेबल है. फ्यू जो है वो हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ बैठता है. ठीक है, एंड वो नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है. फ्यू लाइक फ्यू स्टूडेंट्स, फ्यू बॉयज, ऐसे यूज होता है ना. फ्यू प्लस फ्यू, अगर मैं सीधा फ्यू प्लस काउंटेबल नाउन से लिख ही दिया, फ्यू स्टूडेंट्स, फ्यू बॉयज एक्सेट्रा, ऐसा करके यूज होता है. फ्यू इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ काउंटेबल नाउन, लेकिन लिटिल इज फॉलोड बाय एन अनकाउंटेबल नाउन. दैट्स द प्राइम डिफरेंस बिटवीन लिटिल एंड फ्यू. तो यहाँ पे क्या होगा, लिटिल. क्यों? क्योंकि आगे चल के एविडेंस है. एविडेंस इज एन अनकाउंटेबल नाउन व्हिच इज कंसीडर्ड सिंगुलर. ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स आर कंसीडर्ड सिंगुलर. ओके, ये कभी मत भूलना. तो अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर होगा, तो इसके साथ फ्यू नहीं बैठ सकता है, लिटिल बैठेगा. तो वर्ल्ड्स इंटेलिजेंस एजेंसीज had long assumed as much and little of the evidence was new. समझ में आ गया कैसे यूज होना है few and little का. This is one of the differences of few and little. बाकी हम लोग ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर से मैं डिस्कस कर लूंगा कि a few, a little, the few, इन सब में डिफरेंस क्या है. ठीक है, तो अच्छा, इस वीडियो के लिए इतना ही. तो आई होप आपने नया नया चीजें सीखा, कुछ इडियम्स नया था
तो वो सब भी आप लोगों को नया सीखने को मिला होगा। ठीक है, अगर यहाँ तक आप लोग देख रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू गिव योर टाइम एंड लर्न फ्रॉम माय चैनल। ठीक है, आई होप आपको वैल्यूज मिल रहा होगा। अगर ऐसा ही है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ठीक है, एंड आगे मेरा वीडियो सब्सक्राइब करके रखना, तो ताकि आगे भी आपको ऐसा वीडियोस मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच। चलो, टेक केयर, बाय।